तो यहाँ पे tan 2x हो जाएगा, फिर यहाँ क्या tan 2x हो जाएगा, और tan को छोड़ के थीटा की जगह पे क्या है 2x, तो फिर यहाँ 2 को बाहर करेंगे और dx बाई dx। एक बार फिर से बता दें आपको, सबसे पहले रूट को छोड़ देते हैं, पहली बार रूट जो बाहर सबसे पहले है उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो रूट को छोड़ेंगे क्या बचेगा tan 2x, नीचे लिखेंगे tan 2x कहाँ आएगा ऊपर, tan को छोड़ेंगे थीटा की जगह पे जो कुछ भी है नीचे आएगा, 2x 2 को बाहर रखेंगे dx बाई dx। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई tan 2x, tan का क्या होगा सेक स्क्वायर, और ये तो दोनों सेम है, कट सकता है लेकिन काटना नहीं है, क्या होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया सेक स्क्वायर 2x बाई रूट अंडर tan 2x, यही तो आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है साइन x स्क्वायर। अब इसका देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैसे बनाएंगे। क्लियर नहीं दिखता है, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्लियर तो दिख रहा है। इतना क्लीन इधर से भी आ रहा है, हम खुद मोबाइल में देख रहे हैं उसमें भी क्लियर है, क्या प्रॉब्लम है, कोई और कमेंट करिए थोड़ा देखें किसको किसको क्लियर नहीं दिख रहा है। सब कुछ बेटर है, ठीक है सर, फिर से बताना वो अलग बात है, ये बताना है कि दिख नहीं रहा है, आप क्वालिटी को बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, इतना क्लियर तो दिख रहा है, फुल एचडी में चल रहा है। देखिएगा रूट tan 2x है, tan 2x को नीचे करेंगे, रूट को सबसे पहले कौन आया रूट को छोड़ेंगे tan 2x नीचे, रूट को जो भी अंदर में रहेगा उसको क्या करेंगे नीचे, tan 2x ऊपर जाएगा, फिर tan थीटा है, tan को छोड़ेंगे थीटा जो भी है यहां आएगा, और ये 2dx 2 को बाहर रखेंगे x dx। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हो जाएगा, रूट का क्या होता है 1/2 रूट जो कुछ है वो यहां आएगा, tan का सेक स्क्वायर, और dx बाई dx कैंसिल हो सकता है पर करेंगे नहीं तो क्या होगा 2, लिख दिए। अब यहां पे देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले कौन आया रूट, बाद में कौन आया साइन, सबसे लास्ट में कौन आया एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए सबसे पहले कौन रूट, पहला काम करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट का काम खत्म। केवल रूट का नहीं होगा, रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, जो कुछ भी अंदर में है वो यहां आ जाएगा, हो गया रूट का काम खत्म। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का कॉस, तो इनटू में जो भी करते जाएंगे उसको इनटू में करते जाएंगे, तो साइन का क्या होगा कॉस, थीटा की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहां भी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए रूट का 1/2 रूट, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा फिर, पहला बार किए यहां लिखे, दूसरा बार यहां लिखे, तीसरा बार करने जा रहे हैं इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा एक्स कॉस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। बताइए क्या दिक्कत है, मेरे अनुमान से कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में आंसर है। फिर देखिए 13, देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 3x + 4, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 3x + 4 का क्या होल स्क्वायर कर सकते हैं,
तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, यही ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए यहां सबसे पहले इसमें कौन सा आया, डिफरेंशिएशन करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले क्या है, होल स्क्वायर, ये एक नंबर पे है तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, फिर किसका, इसका काम करेंगे, मतलब साइन का, फिर इसका। एक नंबर पे कौन आएगा, एक नंबर पे आपका सबसे पहले होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। तो चलिए, जब भी किसी पे पावर रहता है वो पावर कहां आता है, इनटू में। पावर जब रहता है तो पावर कहां आता है, इनटू में। पावर के अंदर में साइन 3x + 4, पावर जितना था इनटू में आ गया, और पावर इसमें एक घटेगा, क्या बचेगा, 1। यही होता है ना, ध्यान दीजिए, x पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पावर n - 1, पावर जितना है इनटू में पावर एक घट गया, x जैसे था वैसा ही यहां पे है। इसीलिए हम फॉर्मूला को लिखाने के बदले समझाने का प्रयास ज्यादा किए थे, ठीक है। तो यहां पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इनटू में आएगा, पावर एक घट जाएगा, x में कोई बदलाव नहीं, जैसे ब्रैकेट के अंदर में है वैसे ही रहेगा। अब किसका करना है, होल स्क्वायर का काम खत्म, एक नंबर का काम खत्म। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पहले साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, और थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा। सबसे पहले होल स्क्वायर का काम, होल स्क्वायर का जब खत्म हो जाए तो कहां से शुरू करेंगे, साइन, साइन के बाद फिर किसका, 3x + 4 का, और सब क्या होगा, इनटू में होता जाएगा। जैसे होल स्क्वायर का इनटू में पावर क्या हो गया, 2, इसमें पावर एक घट जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पावर n होता है, x में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये x है पूरा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पावर केवल इनटू में आएगा और पावर एक घट जाएगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, थीटा जैसे है वैसा ही रहेगा। 3x + 4 का क्या होगा, इनटू में लिखेंगे, 3 तो 3 ही होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और 4 का क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, 3 × 1, 3 + 0, 3, इनटू आगे में क्या है, 2, तो इसको लिख सकते हैं 6 साइन 3x + 4 इंटू कॉस 3x + 4। यही तो आपका आंसर हो गया। अगर दिक्कत लगे आप रिपीट करके पीछे फिर बाद में देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर भी नहीं पता है सर जी, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो लगातार पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज है 11.1। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग देख लिए। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है अपना क्वालिटी बढ़ाओ। ऊपर में YouTube के ऊपर में 3 पॉइंट होगा, वहां पे जाओ, क्लियर उसका क्वालिटी बढ़ाओ, देखो बिल्कुल दिखेगा पूरा क्लियर। तेरह नंबर को लॉन्ग में बताइए। लॉन्ग में बताने के लिए ना बहुत सारा क्वेश्चन है, और आपको पहले भी 13 नंबर के जैसा एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। साइन क्यू एक्स क्वेश्चन नंबर 13 को और क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए, दोनों सेम है। 13 नंबर का आंसर नहीं है, कैसे नहीं आएगा? 3 sin 2x में देगा और क्या देगा? हाँ वही बात है। देखो रे बाबू, अभी हम क्या लिखे? 6 sin 3x + 4 इंटू कॉस 3x + 4, यही लिखे ना। ये अपना अपना दिमाग का उपज है। 6 को लिख सकते हो 3 × 2 sin 3x + 4 इंटू कॉस 3x + 4 लिख सकते हो। अगर हम इसको a कहें तो ये भी क्या होगा? a। फॉर्मूला था 2 sin a इंटू कॉस a, sin 2a होता है 2a। किसको माना? अब आंसर आ गया। बोलो ये हम ला करके छोड़े थे, तुमको ये करना था।
ये तो अपना अपना सोच कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। जिसको 13 नंबर समझ में नहीं आया होगा 14 देखिए। 14 फिर वैसा ही है। सेक क्यू एक्स बाई 2, ये क्वेश्चन है। लॉन्ग में कहिएगा लॉन्ग में, शॉर्ट में कहिएगा शॉर्ट में, दोनों में काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक एक्स बाई 2 का क्या होल क्यू, क्योंकि यहां क्यू है। पहले हम लॉन्ग कर देते हैं इसको। क्या बताया गया था फॉर्मूला में? x का होल पे पावर n जो ब्रैकेट के अंदर में रहे वो नीचे आता है। नीचे करो इसको, सेक x बाई 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में यही है सेक x बाई 2। नीचे कर दिए इसको। अब क्या लिखेंगे? सेक x बाई 2, नीचे कितना? x बाई 2। x बाई 2 यहां लिखे। x बाई 2 में क्या कर सकते हैं? 1 बाई 2 को बाहर, dx बाई dx। देखो तो फॉर्मूला बताया गया था कि x का पावर n बाई x, dx का पावर n बाई x। अगर हम इसको x कहें तो ये भी तो x होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे जाएगा? होल पे पावर n है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। पावर क्या होगा? 3। इस पे पावर कितना आ जाएगा? 2। किस पे पावर आएगा? ये पूरे पे पावर एक घटेगा तो क्या आएगा? 2। सेक x बाई 2 का होल पे पावर कितना? 2 घटेगा। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक इंटू 10। ये सेक का हो गया। क्या हुआ? सेक इंटू 10। dx बाई dx क्या होता है? 1। तो बचा क्या यहां? 1 बाई 2। मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 1 बाई 2 क्या बचेगा? 3 बाई 2। क्या बचेगा? 3 बाई 2। सेक का पावर यहां 2 है, सेक का पावर यहां 1 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? 3। सेक क्यू एक्स बाई 2 इंटू 10 एक्स बाई 2, यही इसका आंसर होगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो एक लाइन में ऑब्जेक्टिव होगा। देखना इधर, सेक क्यू एक्स बाई 2, सेक एक्स बाई 2 का क्या? होल क्यू, यही ना है। देखो यहां एक लाइन में कैसे लिखते हैं इसका आंसर को देखना। सबसे पहले कौन आया? 3। तो 3 का क्या होगा? 3 और पावर कितना होगा? 2। n पावर में है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो 2 हो गया। इसका काम खत्म। इसके बाद कहां आएंगे हम लोग? ब्रैकेट का नहीं होता है तो सेक पे आएंगे। सेक का क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक एक्स बाई 2 इंटू टेन एक्स बाई 2, ये किसका हो गया? सबसे पहले इसका किए, इसको करने के बाद फिर क्या देंगे? इंटू। यहां भी 3 बार डिफरेंशिएशन होने वाला है, एक बार इसका, एक बार इसका, और लास्ट में एक्स बाई 2 का। तो पावर यहां 3 है, 3 कहां आएगा? इंटू में, पावर 1 घटेगा। अब सेक का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि थीटा की जगह पे एक्स बाई 2 है तो यहां भी एक्स बाई 2 होगा। इसका काम खत्म, सेक का काम खत्म। एक्स बाई 2 का क्या होगा? एक्स बाई 2 का 1 को 1 बाई 2 बाहर कर देंगे, क्या बचेगा? dx बाई dx। एक्स बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, अचर है। 1 बाई 2 को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 dx बाई dx। देखो तो इसका तो 1 हो गया, क्या बचा? 3 इंटू 1 बाई 2, कितना? 3 बाई 2। यहां पे पावर 2, यहां पे पावर 1, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? सेक क्यू एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2, यही तो आंसर हुआ। तो हम लोग अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसे बना देंगे। ठीक है? तुम्हारा नेटवर्क स्लो है तो तुम जानो, हम क्या करें? अगर दिख नहीं पा रहा है तो एक बार फिर से उसको पीछे करके देखना, दिख जाएगा। अरे बेवकूफ, ये 14 नंबर लॉन्ग में ही बताया गया है। ये दिख नहीं रहा तुमको? लॉन्ग में बताया हुआ है, और शॉर्ट में तो यहां बताया हुआ है। कैसे पढ़ रहे हो? तुमको बोल रहा है 14 नंबर को लॉन्ग से बताइए, तो ये क्या तुमको दिख रहा है? शॉर्ट में दिख रहा है। एक स्टेप किया हुआ है, फिर इसको पूरा तोड़ा हुआ है, फिर इसको तोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे आंसर है।
भगवान दिमाग दिए ना, उसका यूज करो। ये शॉर्ट में है, अगर ये शॉर्ट में है तो लॉन्ग किसको कहते हैं फिर? एक एक पार्ट को तोड़ा हुआ है, सेक एक्स क्यू को सेक क्यू एक्स है, सेक एक्स बाई 2 का होल क्यू किया हुआ है, फिर इसको ब्रैकेट के जो भी अंदर में रहेगा उसको नीचे लाएंगे, नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको यहां थीटा की जगह पे जो है वो नीचे आया, फिर एक्स बाई 2 में 1/2 को बाहर के लॉन्ग कैसे होता है? इसको पकड़ के खींच दें क्या? जिसको प्रॉब्लम लगता है अपना पीछे से उसको फिर से रिपीट कीजिएगा। एक बार कितना बार बताया जाएगा? कल भी बताए थे कि 1 से 2 बार करेंगे। आपको घर पे आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको हमेशा दिक्कत होगा। सीधा लीजिएगा और जिस समय क्लास होगा उसी समय देखिएगा, तो कहां से संभव है सर? घर पे मेहनत आपको करना होगा। परीक्षा में कोई और नहीं जाएगा आपके बदले लिखने के लिए। एक क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है कि 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन बता दिए। यहां पे कम से कम आपको पढ़ना है, एक एक्सरसाइज में 44 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन में तो एक गधा सीख जाएगा कैसे काम करना है। इसमें नहीं सीखेगा उसमें सीखेगा, उसमें नहीं सीखेगा उसमें सीखेगा, सब एक ही टाइप पे 44 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी रहता है, लड़का कहता है कि हम पूरा सीख गए। क्वेश्चन नंबर 15 से देखो और ध्यान से देखो। 15, 16 से बड़ा और 25 से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर उसमें नहीं सीखा ना तो समझ लो कि अभी तक कोई नहीं सीखा। और यदि 16, 25 नंबर सीख गया समझो तुमसे कोई बचा नहीं क्वेश्चन। क्या है देखो तो, साइन है, कॉस है, टैन है, फिर कॉट है। कितना है? एक बार साइन का होगा, एक बार कॉस का होगा, एक बार टैन का होगा, तब जाके कॉट का होगा। 1 2 3 4। इसको हम लॉन्ग में बताएंगे, इसको शॉर्ट में बताएंगे। देखना, यदि एक क्वेश्चन सही से समझ में आ गया ना, सबका सब बनेगा। अंकित कुमार क्या लिखता है जी? चलो देखो इसको लॉन्ग में कैसे बनेगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन कहेगा निकालने के लिए, तो यहां पे साइन है और बाद बाकी साइन को छोड़ के सब क्या है? थीटा है। तो क्या होगा? साइन को छोड़ करके जितना है वो क्या होगा? थीटा। तो थीटा नीचे आएगा, क्या होगा? कॉस, टैन, कॉट। जो नीचे आया वो कहां जाएगा? ऊपर। कॉस, टैन, कॉट एक्स, यही ना होगा। यहां पे क्या है? कॉस, कॉस को छोड़ के बाद बाकी क्या है? थीटा, थीटा नीचे आएगा। जो नीचे आया वो ऊपर जाएगा। अभी यहां पे टैन को छोड़ के बाद बाकी क्या है? थीटा, तो फिर थीटा नीचे आएगा। कॉट है, कॉट को छोड़ के बाद बाकी क्या होगा? थीटा होगा। अब देखो इसमें किसी का डिफरेंशिएशन नहीं करना, केवल पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन के जगह पर क्या लिखेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो साइन के जगह पर क्या लिखेंगे? यहां कॉस, बाद बाकी थीटा जितना है उतना लिखो। कॉस, टैन, कॉट एक्स हो तो गया। साइन का डिफरेंशिएशन जो पहले रहता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। थीटा जैसे रहेगा वैसे ही नीचे लिख देना है। तो साइन का कॉस हुआ, बाद बाकी जैसे था वैसे लिखे इसको। कॉस का क्या होगा? पहले वाले का कॉस का माइनस साइन, तो कॉस के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस साइन। थीटा जैसे है वैसे ही लिख दो इसको। तो टैन, कॉट एक्स। यहां क्या है? टैन, टैन का क्या होगा? सेक स्क्वायर। और कॉट एक्स जैसे है वैसे ही लिखेंगे। फिर यहां आगे में क्या है? कॉट, कॉट का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर। थीटा कितना है? एक्स, तो एक्स लिख दिए। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा जानते हैं कि माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, क्योंकि सी से शुरू है तो माइनस में होगा। यहां भी सी से शुरू है तो माइनस में हुआ। ये कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। माइनस कितनी बार आया? माइनस और माइनस 2 बार, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और नीचे इसको लिखेंगे।
क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटा वाला को लिखेंगे, इसमें सबसे छोटा ये है, इसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको, सबसे लास्ट में इसको उलट करके लिखना है। माइनस एक बार और एक बार, दो बार उलट के लिखिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर कॉट एक्स, फिर क्या लिखेंगे, साइन टेन कॉट एक्स, और लास्ट में इसको लिखेंगे कॉस कॉस टेन और फिर कॉट एक्स। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अब इससे तो जितना अभी तक बताए हैं 15 नंबर में, जितना अभी तक बताया इससे तो सब छोटा ही है। इसमें 1 2 3 4 स्टेप है, अभी तक जो आया आपके सामने 1 या 2 स्टेप था, इसमें 4 स्टेप है। अभी 15 नंबर खत्म नहीं किए हैं और 16 नंबर बोलना शुरू कर दिया। उड़ो मत, जो बता रहे हैं केवल देखो उसको। 16 नंबर बताएंगे बोलना 17 नंबर बताइए, 17 नंबर बताएंगे बोलना 19 नंबर बताइए। अगर हम उड़ने लगे ना तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन में अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें तो कैसे लिख देंगे? सामने वाला कहेगा कि सर को आंसर रटा हुआ है। रटा हुआ नहीं है, तुम्हारे और मेरे में फर्क है। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन रट करके आते हैं, रट करके नहीं आते हैं हम, बल्कि समझने का प्रयास कीजिए। कितनी बार आया? साइन एक बार, दूसरा बार कॉस, तीसरा बार टेन, चौथा बार कॉट, 4 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, एक लाइन में इसका आंसर लिख दीजिए। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, साइन का क्या होगा? कॉस। थीटा जैसे है वैसे लिख दो, क्या होगा? कॉस टेन और कितना? कॉट। पहला का काम खत्म, पहला का काम खत्म। अब इसके बाद किसका करेंगे? कॉस का इंटू दो। कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन? माइनस साइन। अब कॉस का कर दिए माइनस साइन, इसके थीटा कितना है? इसका जितना है यहां लिखो, क्या होगा? टेन कॉट एक्स। फिर से बता रहे हैं, पहले क्या है? साइन। साइन का क्या हुआ? कॉस। जितना थीटा था वहां लिख दिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन इंटू देते जाएंगे 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार गुना का साइन देंगे, इंटू का साइन देंगे। तुम इंटू दिए, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन कॉस। थीटा के जगह पर कितना है उसको लिखो यहां, तो कॉस का काम खत्म। अब टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर इंटू देंगे सेक स्क्वायर टेन। थीटा की जगह पर क्या है? कॉट एक्स। देखो, एक बार ये डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरा बार ये हुआ, तीसरा बार ये हुआ, साइन का ये हुआ, कॉस का ये हुआ, टेन का ये हुआ। अब लास्ट में क्या बचा? कॉट। कॉट को क्या लिखेंगे? माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। जब इस तरह से लिखोगे तो लोग कहेगा कि इसको आंसर रटा हुआ है। आंसर रटा हुआ नहीं होता है, ये अपना अपना समझ का खेल है। अब ऑब्जेक्टिव हम भी बना देते हैं सर। अभी पहला ही एक्सरसाइज में है तो उछलने लगा। अभी सीखो। 16 नंबर तुम खुद से प्रयास करो, इसको हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में केवल बता देते हैं। 16 नंबर ही तो बताए थे ना, ये 15 नहीं था, ये 16 ही था। 16 सबसे बड़ा था, 15 नंबर तो इससे भी छोटा है। 15 नंबर को आप चाहे तो एक लाइन में बना सकते हैं। देखो, साइन है, कॉस है और टेन है।
सबसे पहले इसको डिसाइड करो कितनी बार करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब गुना का साइन जो है ना ये चार बार आने वाला है। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखो। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो यहां कॉस लिख दिए। साइन का क्या हुआ, कॉस, मतलब साइन के जगह पे क्या आ गया, कॉस। थीटा जितना है उतना नीचे लिखो। क्या हो गया, कॉस tan रूट एक्स। हो गया, साइन का काम खत्म। अब दूसरे नंबर पे कौन है, कॉस। तो पहले क्या देंगे, इनटू। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। हो गया। अब कॉस का थीटा कितना है, tan रूट एक्स। तो यहां भी क्या होगा भाई मेरे, कॉस का डिफरेंशिएशन ना माइनस साइन हुआ, थीटा कहां जाएगा, थीटा तो इसका लिखेंगे। दो नंबर का भी काम खत्म। तीसरे नंबर पे आएंगे, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। तीसरे नंबर पे कौन है, tan है। tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर। tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर। और tan का थीटा कितना है, रूट एक्स। तो यहां लिखेंगे रूट एक्स। तीसरा का भी काम खत्म। पहला का काम खत्म, दूसरा का काम खत्म, तीसरा का काम खत्म। चौथा में कौन आता है, रूट एक्स। तो इनटू रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। बताओ कहां दिक्कत है। बताओ जल्दी से कहां पे दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद हम 25 नंबर बताएंगे और 25 नंबर बनेगा, इसका मतलब 17 से लेकर के 24 तक लगातार सब बनेगा, क्योंकि 17 से 24 तक में सबसे बड़ा 25 ही है। फटाफट जल्दी से बताओ। 25 नंबर तक आज हम देखेंगे, फिर 26 से अगले दिन देखेंगे। फटाफट कमेंट करो और बताओ हमको क्या दिक्कत हुआ यहां तक में। अरे भाई मेरे, नहीं दिखेगा मतलब किसी को नहीं दिखेगा, सबको दिख रहा है, केवल तुमको नहीं दिख रहा है। तो क्वालिटी को बढ़ाओ तुम अपना, या नेटवर्क तुम्हारा प्रॉब्लम है। कोई लड़का नहीं कह रहा है कि कहीं पे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट कर रहा है। कोई एक लड़का कहता है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा या तो नेटवर्क में प्रॉब्लम है या तुम्हारा क्वालिटी बढ़ा हुआ नहीं है। क्वालिटी को बढ़ाओ उसको। हम 25 नंबर बताएंगे, क्योंकि 25 नंबर 17 नंबर से लेके 25 नंबर तक में 25 सबसे बड़ा है। यदि 25 बन गया तो सब बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का भी जल्दी हम लोग डेमो क्लास देंगे, ठीक है। उम्मीद करिए कि कल हम डेमो क्लास देने के प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो भी कोई लड़का है उसको आप बोल सकते हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल। 360, हम 1080 पे काम कर रहे हैं, अभी फुल एचडी पे काम कर रहे हैं। तुम 720 करो। फर्स्ट ईयर के बारे में हम बता देंगे, पहले एक बार 25 नंबर देख लीजिए। देखो रे बाबू, 25 को ध्यान से देखो। 25 को समझ गया तो 24 तक में तुमको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। अभी तक में 25 नंबर सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है। इसको समझ गया मतलब कभी दिक्कत नहीं होगा। 25 तक में तुमको समझने का प्रयास करो। दोनों ही मेथड से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट दोनों। कमेंट को खत्म करो और देखो इधर। पहले सबसे पहले अगर हम इसको शॉर्ट में बना दें तो क्या होगा, देखना। इसे एक लाइन में इसका आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, काम वैसे ही है, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले कौन आया, साइन। तो एक नंबर में। दूसरे नंबर में कौन आया, रूट। तीसरे नंबर में कौन आया, कॉस।
चौथे नंबर में कौन आया, रूट। पांचवा नंबर में कौन आया, tan, और छठे नंबर पे कौन आया, mx। 6 बार गुना का साइन होगा इसमें। कितनी बार, 6 बार गुना का साइन होगा। तो देखो इसको, साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, कॉस। साइन का क्या लिख दिए, कॉस, मतलब साइन के जगह पे क्या लिख दिए, कॉस। और साइन को छोड़ के जितना कुछ है यहां लिख दो। क्या होगा, कॉस, फिर क्या, tan, फिर क्या, mx। देखो इधर फिर से, साइन का डिफरेंशिएशन, पहला साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। साइन को छोड़ के जो कुछ भी है वो जैसे है वैसा ही लिख दो, केवल साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस। पहला काम आपका खत्म। चलिए दूसरा पे चलते हैं, साइन का काम खत्म। रूट, दूसरा नंबर पे क्या है, रूट। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट। जो कुछ भी रूट के अंदर में है, इसका कर रहे हो ना, तो ये पूरा रूट का जितना भी है वो सब नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। 1/2 होता है, रूट एक्स यहां है तो रूट एक्स नीचे होगा। तो यहां भी रूट का क्या होगा, 1/2, और जितना रूट में है वो सब नीचे। कॉस tan mx, साइन का क्या कर दिए, कॉस। रूट का 1/2, और रूट में जितना ऊपर है उतना ही नीचे। इसका भी काम खत्म। तीसरा बार गुना दे रहे हैं, दूसरा बार। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन। कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, और कॉस के अलावा जो कुछ बचा हुआ है वो क्या होगा, इसका थीटा। तो क्या हो गया, कॉस के अंदर में रूट tan mx, यही ना है। कॉस के अलावा क्या है, रूट tan mx। तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, कॉस की जगह पर माइनस साइन लिखेंगे, रूट tan mx, रूट tan mx कर दी। फिर रूट का क्या होगा, 1/2, 1/2 रूट। रूट का क्या होगा, 1/2 रूट tan mx। रूट का क्या होगा, 1/2, जितना रूट में है वो हो गया। अब tan का क्या होगा, रूट का कहानी खत्म। tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर कितना, mx। tan का कितना हो गया, सेक स्क्वायर, और कितना, थीटा की जगह पर है mx। यहां तक खत्म हो गया। देखो कितना बार बोले थे गुना का साइन, एक, पहली बार का इसकी ये हुआ, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 6 होना था। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। और mx का, तो m को बाहर करेंगे, dx/dx। क्या हो गया इसका, 1। तो बचा क्या, जो आया आपका वही आंसर हो गया। इस माइनस को आप केवल आगे कर दें, 2 दूना 4 कर दें, यही तो आपका आंसर होने वाला है। अरे लड़का, तुम लोग यदि आपस में ज्यादा कमेंटबाजी करोगे ना, कमेंटे बंद कर देंगे, समझा। बताए थे तब भी दिक्कत है। जिस किसी को यदि लगता है कमेंट में प्रॉब्लम होता है, कमेंट को कट करने का ऑप्शन आपके मोबाइल में होता है, कमेंट को काटो और अपना अपना ध्यान से देखो। ये तुम लोग का जो लक्षण है ना, बहुत ही खराब हो रहा है। और ये क्या लिखी है, शिवानी कुमारी, अभी का देखो ना। देखो आप लोग के मोबाइल में ना लाइव कमेंट है, उसको आप कट कर दो, तो कट करने से वो कमेंट खत्म नहीं होता है, वो कमेंट छिप जाता है और आप लोग वीडियो को क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरे से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा।
आप लोग दूसरे के कमेंट पे तब ध्यान दोगे ना जब आपके स्क्रीन पे दूसरा का कमेंट दिखेगा। आप खुद अपना स्टडी करने में रहो, जहां दिक्कत लगे वहां कमेंट पे जाओ, बाद बाकी को छोड़ दो, कमेंट को कट करो, वहां से दिखेगा ही नहीं कमेंट। फिर से हम एक बार इसको बता देते हैं, देख लो, यहां पे कुल साइन है, रूट है, कॉस है, रूट है, टैन है, mx है। कितना बार? एक बार साइन है, एक बार रूट है, एक बार कॉस है, फिर एक बार रूट है, फिर एक बार टैन है, फिर mx है। तो सबसे पहले कौन आया? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। तो साइन के बदले क्या लिख देंगे? कॉस। साइन के स्थान पर क्या लिखेंगे? कॉस। बाद बाकी जैसे है वैसे ही लिख दो, तो साइन का काम खत्म हो गया। अब कौन आया? रूट। तो रूट के बदले क्या होगा? 1/2 रूट हो गया। रूट के बदले क्या आया? 1/2, और जितना रूट में होता है वही, क्योंकि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, जितना यहां उतना ही यहां होता है, तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट। हो गया। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, मतलब कॉस के स्थान पर क्या आएगा? माइनस साइन। बाद बाकी जैसे है वैसे ही होगा, जितना रूट टेन mx है रूट टेन mx यहां होगा। फिर रूट का क्या होगा? 1/2 रूट इतना, 1/2 रूट इतना, तो लिख दिए। अब tan का क्या होगा? सेक स्क्वायर mx होगा, क्योंकि tan का सेक स्क्वायर हो जाएगा, mx जैसे है थीटा वैसे ही रहेगा। फिर mx का क्या होगा? m कांस्टेंट है, m को बाहर कर देंगे और dx/dx हो जाएगा। आप लोग 25 तक बना ले। पहला एक्सरसाइज है, पहले पकड़े तो ट्रैक को तो पकड़े कि कैसे कैसे काम हो रहा है, उसको करें, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है। कल उम्मीद करते हैं कि एक बार हम लोग फिर डेमो क्लास देने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आप लोग एक काम करें, 1-2 दिन के अंदर आप लोग जितना भी फर्स्ट ईयर वाला पढ़ना चाहता है, आप उसको एक बार मेरा चैनल को, मेरे और त्रिपुरारी सर के चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, और फिर आपको हम टाइम बता देते हैं, 8 बजे होगा, 9 बजे होगा, 10 बजे, उसका टाइम भी बता देंगे आपको। फिर उस टाइम पे उसको बोल दीजिएगा, वो देख लेगा। ठीक है। अभी 10 दिन 12 दिन जितना दिन फ्री पढ़ना चाहता है फ्री पढ़े, डेमो क्लास करे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। और आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है। 25 तक आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, बनाएंगे, कल वापस हम पूछेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू। दिलखुश राज बना लिए, बढ़िया किया, बना लिया।